पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स। पॉली पॉली का मीनिंग ये होता है मेनी। ठीक है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल हो गया एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स। अब जैसे ये देखो यहाँ पे, ये बुक का चैप्टर है और इसमें हमने ये देखे ये सारे पॉलिनोमियल्स। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि उस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने देखा 2.2। फिर हमने देखा अब जैसे ये एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में एक चीज हमने देखा कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4x² प्लस 2x, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। तो दोनों ये जो पावर्स हैं दे आर होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो फिर हम इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अगर होल नंबर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या एक्सप्रेशन है? y² प्लस √2 y² प्लस √2। अगर कोई आपसे पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। लेकिन इसको जब हम लिखेंगे y² प्लस √2, सो या पहले हम ये देखते हैं। ये देखते हैं 3√t प्लस t²√2। जब ये √t है, √t को हम कैसे लिख सकते हैं? t का क्या पावर आएगा? कौन बताएगा? अगर मैं लिखता हूं x का स्क्वायर रूट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x का क्या पावर लिखूंगा मैं यहाँ पे? शाबाश, बताओ। पता है? सर एक्स ही लिखेंगे शायद। x यस सर। जो रूट होगा ना, जैसे यहाँ यहाँ पे रूट है, सेकेंड रूट। तो या तो हम स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं या रूट कैसे लिखते हैं, या तो हम ऐसा ऐसा साइन लगाते हैं। ये इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन या ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे x का अगर सेकेंड रूट है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
इस साइन, रेडिकल साइन के बदले मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखो कॉपी में। यानी कि अगर मान लो मेरे पास होगा x, अगर मैं लिखता हूँ x का √3 यानी कि थर्ड रूट, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हम बोलेंगे थर्ड रूट ऑफ x, ठीक है, थर्ड यस रूट ऑफ सर। x। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x 1 का पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी उसका, जो भी इसका रूट होगा, जैसे ये थर्ड रूट है, तो अगर हम रेडिकल साइन नहीं लिखें, रेडिकल साइन मतलब अगर ऐसा साइन हम नहीं डालें, तो हम इसको x रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा, सपोज मैं कहता हूँ 64 पावर 1/3, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा 64 का √3। √3। और इसका क्या मतलब होगा? अगर हमें फाइंड करना है, पहले हम देखते हैं 64 के क्या फैक्टर्स हैं। जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 है, तो थर्ड रूट का मीनिंग है कि तीन तीन बार ही रिपीट हुआ है। तो अगर हम ये 3 बार ही रिपीट हुआ है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बना दिए। और क्योंकि ये थर्ड रूट है, तो 3 के बदले में इस रेडिकल साइन से एक बाहर निकालूंगा, तो सिर्फ 4 आ जाएगा। सो 64 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं 64 पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकता हूँ। सो ये जो 1/3 है, इसका ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है इसमें बुक में, जैसे यहाँ पे हमने देखा 3√t प्लस t√2, और ये कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√t को कैसे लिख सकता हूँ? t पावर 1/2 प्लस t मल्टीप्लाइड बाई ये t मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पावर जो है वो होल नंबर नहीं रहा, 1/2 तो होल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। सो इस पूरे को, पूरे इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यस सर। पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि एक तो उसमें कई सारे टर्म्स होने चाहिए, प्लस जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। उसके बाद हमने डिग्री भी पढ़ा था, डिग्री सर ऑफ ऑल, राइट द सर डिग्री ऑफ। हाँ, सर जैसे आपने मतलब अभी मतलब थोड़ी देर पहले बताया था √x, लेकिन उसमें तो मतलब पावर था ही नहीं, तो उसका फिर आंसर क्या था? √x, यस सर। अब तो आपने पहले वो किया था। जैसे ये √x बोला, सर जब इसका मैं सिर्फ पावर फिर नहीं है। इसका पावर है ना, क्योंकि जब जब मैं सिर्फ रेडिकल साइन बनाता हूँ, सिर्फ ये बनाता हूँ, यानी कि मैंने इस रेडिकल साइन के यहाँ रूट नहीं लिखा। जब अगर रूट नहीं लिखे हम, उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग होता है कि वो सेकंड रूट है, यानी कि सेकंड रूट को हम आमतौर पे लिखते नहीं है। सो जब मैं लिखूंगा x, x का स्क्वायर रूट, यानी कि अगर ऐसे ही लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा, तो उसका मीनिंग ये है कि इसका क्या पावर है, ये जो है रूट, ये सेकंड रूट है। तो अगर इस रेडिकल साइन को मिटा दूं मैं,
तो इसको क्या कैसे लिखूंगा, x पावर 1/2, ठीक है। ओके यस सर। अगर अगर तो सिर्फ उसका तो मीनिंग हो जाएगा x पावर 1, यस सर। ठीक है। अगर मैं सिर्फ x का पावर लिखूंगा, सॉरी सिर्फ x लिखूंगा, उसका मीनिंग ये है कि x का पावर 1 है। अगर मैं स्क्वायर रूट x लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लिखते नहीं है, तो इसका डिफॉल्ट इसका मीनिंग है कि यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं ना भी लिखूं तब भी 2 ही रहेगा, सेकंड रूट। तो उसको मैं लिख सकता हूँ x का पावर 1/2। अगर मैं लिखूंगा क्यूब रूट x का थर्ड रूट, तो इसको मैं लिखूंगा x का पावर 1/3। अगर मैं अगर मैं लिखूंगा x का पावर 0, वो किसके बराबर होगा? शाबाश। Anything raised to power 0 is equal to 1. यस सर यस सर 1। हाँ, सो अगर मैं कोई कांस्टेंट लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ 2x + 7, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x का पावर 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 0, क्योंकि ये सिर्फ 7 है, और x का पावर 0 क्या होता है? 1। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि 2x + 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x पावर 1 + 7x पावर 0। ये समझ आ रहा है ना? यस सर। तो ये अलग अलग तरीके से समझना है कि पावर क्या है और उसका रूट क्या है, ओके सर। और पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है बेसिकली जिसमें कई सारे टर्म्स हों। एक ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है उसमें जो पावर होगा वेरिएबल का वो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, फिर जिस, और डिग्री मालूम है ना क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बताओ। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मालूम है? जैसे मैं कहता हूँ 2x² + 3x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, बताओ। हम्म, कौन बताएगा? सर 2। इसकी डिग्री 2 है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है, डिग्री 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री अगर 1 हो, जैसे 3x + 5, ये वाला पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि x पावर 1 है। इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, हाँ, पॉली, एक मिनट होल्ड करो, कैसी लगाई? चार्जर तो ये अपना तो है, लेकिन प्लग में नहीं लगा सकेगी।
वही तो कह रहा हूं। सो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री इज 1, और जहां पे डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख रहे हो क्या? यस सर। यस सर। जहां डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और जहां डिग्री 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहां डिग्री 3 है, थर्ड डिग्री, जैसे अगर मैं बोलूंगा 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7, अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री। डिग्री 3 है। जहां डिग्री 3 होता है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस ये 3 का याद रखना है। तो आमतौर पे हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और फिर 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। लिख लिए? यस सर। ओके। यस सर। अब जैसे ये कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि which of the following expressions are polynomials। तो इसमें जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट टी है। स्क्वायर रूट टी का मतलब है टी रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे ये है y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। कैसे है ये पॉलिनोमियल? इसको हम कैसे लिखेंगे? सर y प्लस 2y को कैसे लिखेंगे हम? y प्लस 2/y। अगर तो y प्लस 2y होता तब तो पॉलिनोमियल था, क्योंकि यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो होल नंबर है और 2 टर्म्स हैं। अब यहाँ की बात करें, इसको मैं लिखूंगा, पहला टर्म जो है ये तो y रेज टू पावर 1 हुआ। इसको कैसे लिखूंगा मैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 का पावर 1, y का पावर 1 है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। तो एक्सपोनेंट में हमने कैसे सीखा था कि अगर उसको हम 1/x लिखे, उसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पावर क्या है? पॉजिटिव 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में है। इसको जब मैं इनवर्स करूंगा, यहाँ पे 1/x है, यहाँ x/1 कर दिया, तो इसका पावर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में, जैसे 1/x² है, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻²। ठीक है? ओके सर। अब जो ये वाला है इसमें पावर क्या आएगा? y का पावर 1 है, वो तो ये है फर्स्ट टर्म। सेकंड है 2 मल्टीप्लाइड बाई y रेज टू पावर -1। अब इसमें ये जो पावर है, क्या ये होल नंबर है? -1 होल नंबर होता है क्या? -1 तो इंटीजर होता है, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं।
इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, याद है ना। और रैशनल नंबर जो होता है वो p अपॉन Q. q की फॉर्म में होता है। सो ये जो नेगेटिव, इसका पावर -1 है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है y प्लस 2 अपॉन y इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. क्योंकि इसमें यस सर। क्योंकि सेकंड टर्म में इसका पावर -1 है, विच इज नॉट ए होल नंबर। फिर हमने देखा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। फॉर एग्जांपल ये थर्ड है, ये वाला, इसमें क्या होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट? कौन बताएगा? शाबाश, बताओ। चलो दीक्षा आप बताओ। माइक ऑन करो। चलो बताओ, नहीं कोई भी बताए, निर्मला बताओ। Sir, pi by 2. हाँ, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का देखना है कोफिशिएंट। सो एक्स स्क्वायर के जो दूसरा फैक्टर है दैट इज पाई अपॉन 2, क्योंकि पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, इसका क्या, इस टर्म में दो फैक्टर्स हैं, एक है पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट हमने पूछा तो जो बाकी का फैक्टर है, रिमेनिंग फैक्टर, वो इसका कोफिशिएंट है। अब जैसे अगर इसी सवाल में पूछ रहे, फर्स्ट में कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? Sir, 1. ना, 1, वेरी गुड। सेकंड में Sir, -1. यस, -1, क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। Okay. ये तो हो गया। लास्ट में फोर्थ का Sir, स्क्वायर root रूट 2. स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। कोफिशिएंट पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछा होता तब तो √2 होता आंसर, लेकिन आपसे पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? Sir, nothing. नथिंग को मैथ्स में क्या बोलते हैं? जीरो। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहा? 0। 0. हाँ, वही आपने हिंदी में या आम भाषा में बोल दिया कि नथिंग, कि है ही नहीं। है ही नहीं का मैथ्स में आप उसको प्लस लिखो या माइनस लिखो, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 लिखो या माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 लिखो, एक ही बात है। सो
कोफिशिएंट विल बी 0 इन दिस केस ऑफ x स्क्वायर। थर्ड जैसे गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब एक एग्जाम्पल देना है आपको बाइनोमियल का, यानी कि उसमें दो टर्म्स होने चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। बताओ कोई एग्जाम्पल। सीधा ये सिंपल है, x रेज टू पावर 35 प्लस कुछ भी लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो या कोई। ये एक एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। क्यों बाइनोमियल मीन्स उसमें दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है पहला वाला, एक ये टर्म, और उसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। यही बोला है ना, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, y पावर 35 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो ए बाइनोमियल, इसमें दो टर्म्स हैं और इसकी डिग्री 35 है। फिर सेकंड क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बताओ एग्जाम्पल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स वन, जिसका एक ही टर्म है और उसकी डिग्री 100 है। सर x पावर 100, x पावर 100, या कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, z पावर 100। ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन 4 राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये तो बहुत इजी है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी क्या है डिग्री थर्ड वाले की? बोलो थर्ड को, इसकी डिग्री क्या है बताओ जल्दी से। 1 1 है, क्योंकि इसमें t है सिर्फ, तो t का मीन्स t रेज टू पावर 1। और इसमें क्या है? सर 0। हाँ 0, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 0। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत इजी है। अब ये कौन सा है पॉलिनोमियल? सर लीनियर। लीनियर। ये कौन सा है? सर क्यूबिक। क्यूबिक, क्योंकि इसमें x पावर 3 है। ये भी क्यूबिक है, ये लीनियर है, और ये वाला पहला क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x स्क्वायर है। ठीक है। यस सर। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है? 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये एक पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इज इक्वल टू p, p मीन्स पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में x। दैट मीन्स दिस इज ए पॉलिनोमियल विद ए वेरिएबल x। वेरिएबल x ही है ना, एक ही है, सिंगल, ये एक वेरिएबल है। बेशक क्यूबिक है लेकिन वेरिएबल एक ही है। यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप पहले p लगा सकते हो, फिर ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो कि क्या वेरिएबल है। px इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल। मान लो मैंने ये लिखा, ठीक है। सो हम ऐसे भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता, अगर आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3,
फाइंड P1। तो P1 जब लिखा होगा उसका क्या मीनिंग है कि ये जो वेरिएबल x है, अगर आप इसका वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, अगर x इक्वल टू 1 लिखो, तो ये जो Px है यानी कि ये वेरिएबल जो है इसका वैल्यू क्या होगा, तो x के बदले 1 लगा दो। 2 into 1 is 2 plus 3 is equal to 5। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो Px is equal to 2x plus 3, तो P1 will be equal to 2 multiplied by 1 plus 3 is equal to 2 plus 3 is equal to 5। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जिसका हमने नाम Px रखा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P1 will be equal to 5। ठीक है। अब अगर सपोज सेम है, अभी क्या क्या था, Px क्या था, 2x plus 3 प्लस 3। 3 अब अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को बताओ कि x का क्या वैल्यू होना चाहिए, यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल में मैं कह रहा हूं कि x का क्या वैल्यू होना चाहिए, सो दैट उसका वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू बिकम्स 0। इस पॉलिनोमियल में 2x प्लस 3 में x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, बताओ। ये एक पॉलिनोमियल है Px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ x so that this Px is equal to 0। सो उसका क्या मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2x प्लस 3 को आप 0 बना दो, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, 2x इज इक्वल टू, इसको यहां लिया, -3, x इज इक्वल टू -3/2। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू -3/2 सब्स्टिट्यूट करो, अभी देखो डाल के देखो, 2x प्लस 3 2 मल्टीप्लाइड बाई x क्या हमने निकाला, -3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की क्या वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट Px इज इक्वल टू 0। x should be equal to -3/2। सो ये वैल्यू, इस x का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x so that this polynomial becomes 0 is called 0 of the polynomial। so मैं कह सकता हूं अगर एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x प्लस 3 और मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज 0 ऑफ, अगर ये ना भी लिखूं, मैं सीधा ही क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल
2x+3, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो ये इन अदर वर्ड्स इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, सो दैट द पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जिसको मैं px भी कह सकता हूं, इज इक्वल टू 0। तो मैं 2x+3 को 0 लिखता हूं और x की वैल्यू मुझे -3/2 बन जाती है। सो इस x को मैं अगर यहाँ लिखूंगी, यानी कि मैं इसको पूरे पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ px इज इक्वल टू 2x+3 p -3/2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझ आ गया? Yes, sir. px ये पॉलिनोमियल है, तो px के बदले मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, तो ये जब x -3/2 होगा, यानी कि ये वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, ये वाला जो हमें दिया था, therefore zero of the polynomial is equal to -3/2। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल 2 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ पूरे पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको ये दिया हुआ है एट x इक्वल टू 1, तो बहुत इजी है, अभी पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो आपको लिखा है px इक्वल टू 5x² -3x + 7 एट x इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपको p1 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें x, इस पूरे पॉलिनोमियल में x को 1 सब्स्टिट्यूट करो और उसका वैल्यू निकालो। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है qy, यानी कि ये पूरा जो ये जो वैल्यू है, सॉरी पॉलिनोमियल है, इसका नाम q रख दिया और वेरिएबल y है इसलिए qy लिख दिया। एट y इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो इसका वैल्यू फाइंड करो। इसी तरह ये pt लिख दिया, एट t इज इक्वल टू a। अब t को सब्स्टिट्यूट करना है a, तो pa क्या बन जाएगा? तो बहुत इजी है, जहां जहां t है वहां t a के बराबर है, तो ये बन जाएगा 4 t, 4 है, 4a 4 Showing. है। Screen is not showing. ओ तो बोला क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू। तो ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं आपको और आपको इनका वैल्यू फाइंड करना है कहाँ पे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एट x इक्वल टू 1, सेकेंड में लिखा है एट y इज इक्वल टू 2, थर्ड में लिखा है एट t इज इक्वल टू a। तो जो वेरिएबल है, जैसे इस पॉलिनोमियल कौन सा है? पॉलिनोमियल तो ये वाला है, ये पॉलिनोमियल है, इसका नाम इन्होंने qy रख दिया क्योंकि y वेरिएबल है, और इसका वैल्यू फाइंड करना है किस पॉइंट पे? y इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो और उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? Okay, sir. जैसे ये एग्जाम्पल है, चेक वेदर
-2 and +2 are zeros of the polynomial x plus 2. तो अब आपके पास पॉलिनोमियल है x plus 2, तो ये कह रहा है चेक करना है कि इनका जीरो जो है, x plus 2 अगर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? Sir, -2. हाँ, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये px हम नाम रखते हैं इसका, तो p0 क्या हो जाएगा? x को x, सॉरी p0 नहीं, p0 का मीनिंग है, p0 अगर मैं लिखूंगा वो तो उसका मीनिंग है कि x को जीरो बनाओ, तो ये जीरो हो गया, तब तो +2 हो जाएगा, p0 तो +2 हो जाएगा। लेकिन जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जाए, उसका मतलब है कि इसका वैल्यू x plus 2 जो पॉलिनोमियल है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि इसको पहले आप 2 जीरो के बराबर बनाओ, फिर x की वैल्यू फाइंड करो, वो आ जाएगी -2। क्योंकि आप देखो इसको -2 माना और ये +2 है, तो ये जीरो हो गया। Yes, sir. इसलिए आंसर देयरफॉर लिखा है -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2, बट +2 इज नॉट, क्योंकि +2 अगर हम x को 2 रखें तो उसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी पॉलिनोमियल की, ठीक है ना? तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आप समझ गए। Yes, sir. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 करो, की प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फिर थर्ड है, फोर्थ है, ये सब ये चारों क्वेश्चंस करो आप। Okay, sir. इसको कट करके मैं डाल देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट मतलब अगर x 0 के बराबर होगा तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। अगर x -1 है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 1.2, तो x अगर -1 है तो इसका वैल्यू, अगर x 2 है तो इसका वैल्यू। इसी तरीके से अब देखो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा चेंज किया। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल है, मान लो ये वाला, लिखा कैसे है? py, इसका py मीन्स एक पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। और आपको क्या लिखा है क्वेश्चन? फाइंड p0 कॉमा p1 एंड p2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका p0 क्या होगा बताओ? अभी ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहा है, ये p0 पूछ रहा है, यानी कि इस y की वैल्यू अगर जीरो होगी तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा बताओ? शाबाश, जल्दी बोलो। अरे इतना टाइम? सर 0 पावर हाँ, 0/2 माइनस 0 प्लस 0 1, प्लस 0 तो 1 क्या आया वैल्यू? +1 आ गया। तो 1 इतना सिंपल है, ये +1 दोनों जीरो हो गए। और अगर इसी का p1 पूछूं फिर क्या वैल्यू होगा?
अब y को 1 रख दो तो y 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, -1 +1 कैंसिल, 1 स्क्वायर होता है 1, तो आंसर 1 आ गया। तो इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 1 ओके सर। 2 और थर्ड में क्या है, अब थर्ड को ध्यान से समझना। वेरीफाई, आपको बताना है whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, यानी कि अब ये कह रहा है एक पॉलिनोमियल ये है px इज इक्वल टू 3x + 1, ये पॉलिनोमियल है, और x इक्वल टू -1/3, क्या ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। उससे कैसे करोगे सॉल्व, अगर इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू ये डालोगे, फिर आप देखोगे इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू 0 हो जाता है तो आप बोलोगे हाँ x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है उस वैल्यू पे तो आप बोलोगे इट इज नॉट 0। तो आपने वेरीफाई करना है। तो हर ये एक पॉलिनोमियल है, फिर यहाँ x की वैल्यू दी है। इसी तरह ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ कॉमा देखो, यहाँ कॉमा है, और ये x की वैल्यू दी है। इसी तरह ये एक पॉलिनोमियल है इतना, और x की वैल्यू ये दी है। अब दो वैल्यूज है, x -1 है तो क्या वो जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसको आपने यस नो बोलना है। और अगर x 2 है तो क्या वो जीरो है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस करना, अच्छी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 1, हाँ सर फिफ्थ नंबर वाला जो है जिसमें x का मतलब माइनस m और अपॉन में l, ये वाला कैसे करेंगे सर। क्यों, इसमें भी x की वैल्यू ये डाल दो। अब आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ये है l मल्टीप्लाइड बाई x प्लस m, और ये कह रहा है x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू -m/l। तो जहां पे x है वहां पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और फिर देखो इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू 0 मिलता है तो आप कहोगे यस दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं होता है तो आप बोलोगे नो। यस सर। ठीक है, ओके तो ये सर। चारों, ये थर्ड भी करना, फोर्थ भी करना। तो ये होमवर्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होमवर्क करके आप गूगल क्लासरूम में अपना असाइनमेंट डालना, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश का डालते हो ना, यस सर, वैसे ही इसमें भी सर डाल मैं देना। व्हाट्सएप में सेंड कर सकती हूँ सर, गूगल उसमें थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, क्या उसमें क्या इशू आ रहा है। सर उसमें मैं सेंड करती हूँ तो फिर लिखता है कि आपकी फाइल अटैच्ड नहीं हुई है, ट्राई अगेन। नहीं तो आप फाइल अटैच करके फिर उसको हैंड इन करो, एक बार ट्राई करो। पहले आपने फाइल को अटैच किया है, फिर उसमें बटन आएगा टर्न इन या हैंड इन, उसको क्लिक करना है तो वो अटैच हो जाएगा। और ट्राई कर लेना एक बार। ओके सर। चलो ओके देन, बाय। बाय ये मैं सर। इसको इन क्वेश्चंस को कट करके मैं होमवर्क डाल दूंगा। ओके सर। ओके सर। बाय सर।